और जिस कंडीशन में हो उसमें अपने आप को संतुष्ट भी करिए। जहां पर तुम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हो वहीं से सुख का जन्म हो जाता है। और याद रखना, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन आपके मन में अगर संतुष्टि नहीं है तो राष्ट्रपति बन करके भी तुम दुख में डूबे रहोगे। इसलिए संतुष्टि रखो। अगर आपके पास में 4 साड़ियां हैं तो 4 में संतुष्टि करो, मन को समझा लो। 40 की ख्वाहिश में 4 का भी आनंद खो जाएगा। जो मिला है उसका आनंद लीजिए और जो खो गया है उसको भूल जाइए, और जो और जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। हैरान भी मत हो, बड़े आनंद से रहा। और गीत गाइए, भाव दो भक्ति दो, भक्त की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। खुश रहने का भी अभ्यास करो, स्वयं को एडजस्ट करने की कला सीखो। किसी से स्वभाव तुम्हारा मेल न खाता हो, सासू की शकल पसंद ना हो, बाप की बात पसंद ना आती हो, लेकिन फिर भी उनसे मेल बना ले, उसके लिए जिंदगी खेल हो जाती है। जो सबसे मेल बनाना जानता है उसके लिए जिंदगी खेल की तरह गुजर जाती है। और जो मेल नहीं बना पाता है उसके लिए जिंदगी जेल है। भाइयों से जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर भरत का स्वरूप दिखाई देता है, भाई की सेवा करते हो तो लक्ष्मण का स्वरूप दिखाई देता है, और सभी भाइयों को जोड़कर प्रेम से रखते हो। भाइयों के लिए जब तुम त्याग करते हो तब तुम्हारे अंदर राम का रूप दिखाई देता है। और जो भाइयों के बीच में बकवास को खत्म करने के लिए मौन की साधना करते हो तब तुम्हारे अंदर शत्रुघ्न का रूप दिखाई देता है। इसलिए कभी कभी शत्रुघ्न का रूप धारण करो, थोड़ा घर में मौन भी रहा करो। चाणक्य कहते हैं, मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह कलेश खत्म होता है। सांप सब जगह टेढ़ा मेढ़ा चलता फुफकारता है, लेकिन अपने घर में जब घुसता है सीधा शांति से घुस जाता, फुफकारता नहीं है। सांप भी होशियार है और तुम घर में भी फुफकारते हो, सांप से भी ज्यादा खतरनाक। घर में तो सीधे शांत रहो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है, बिना सत्संग के नहीं मिलती है। अतः सत्संग सुनिए और भक्ति कीजिए, जिससे बहुत सुख प्राप्त होगा। सुख का खजाना भक्ति से प्राप्त होता है। फिर चाहे आप महल में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, लेकिन आप सुखी रहोगे। यदि आपके पास में भक्ति है तो मीरा बनकर महलों में भी सुख मिलेगा, भक्ति है तो सिवरी बनकर के झोपड़ी में भी सुख मिलेगा। क्योंकि सुख तो भक्ति देती है, सुविधा सामान और मकान देता है, पर सुख केवल भक्ति ही देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोष सात परम सुखम। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं। इसलिए ज्ञान को भी प्राप्त करो। आत्मज्ञान भी होना चाहिए। यदि आपको ठीक से आत्मज्ञान हो गया, जड़ चेतन का बोध हो गया, तो आपके आधे दुख खत्म हो जाएंगे। जब अर्जुन महाभारत की कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है, देखता है दादा खड़े हैं, बाबा खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, इनको कैसे मारूं, उसका चेहरा डाउन हो गया, मोह आ गया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। श्री कृष्ण ने उसको आत्मज्ञान कराया
कि न जायते मृते कदाचिन नयम व भोक्ता भविता अजो नित्या शास्तो एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे वासांश जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति त्यापो न शोष्यति मारुता। अर्जुन, ये आत्मा कभी न जन्म लेता है, न कभी मरता है, न ऐसा हुआ है, न होगा, न होता है। ये अजन्मा है, शाश्वत है, अमर है, पुराना है। और इस आत्मा को राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें भजन, प्रवचन तथा सुखद सत्संग का। नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑल पर दबाएं तथा वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।